अस्सलाम वालेकुम। मैं BDR सर आज आप लोगों के सामने 12th के इंग्लिश के फर्स्ट लेसन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है एन एस्ट्रोलॉजर डे। एन एस्ट्रोलॉजर आर के नारायण ने लिखा है। आर के नारायण ने बहुत सारे स्टोरीज लिखे हैं। 10th में भी उनका एक लेसन था बुक रिव्यू के ऊपर, और अब उनका लेसन 12th में भी आ गया है, जिनका टाइटल एन एस्ट्रोलॉजर डे है। एस्ट्रोलॉजर तो आपको पता ही होगा, ज्योतिषी को बोलते हैं जो हाथ देख के भविष्य बताता है। तो इस स्टोरी में आर के नारायण ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है एस्ट्रोलॉजर्स के पूरे लाइफ का, कि वो कैसे एस्ट्रोलॉजर बनता है। तो चलो स्टार्ट से मैं बताता हूँ क्या होता है। जो एस्ट्रोलॉजर रहता है उसका हुलिया कैसा रहता है, वो अपने माथे पे राख लगाता है, राख ऐश, और आंखों में काजल पहनता है जो बहुत बहुत ही गाढ़ा लगाता है, ताकि लोगों को मतलब उसकी आंखों से रोशनी निकलता हुआ दिखा दे, यानी चमकती हुई आंखें। चमकती हुई आंखें देख के लोग क्या भरोसा कर लेते हैं ना बातों पर, तो वो इसीलिए वैसा लगाता है। फिर माला पहनता है गले में, हाथ में माला पहनता है, और अपने साथ कुछ कौड़ी वगैरह रखता है, कौड़ी सीप, और कुछ कपड़े रहते हैं उसके पास जिसके ऊपर कुछ डिज़ाइंस बने रहते हैं, स्टार, सर्कल, अलग अलग तरह के डिज़ाइन, वो मतलब जादू दिखाने के लिए ऐसा। और वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक इमली के दरख्त के नीचे जाके बैठता था, और वहाँ पे लोग आते जाते थे। जो भी लोग आते जाते थे उनमें से वो देखता था कि कोई मेरी तरफ देख रहा है क्या, और जैसे ही कोई उसकी तरफ देखता था वो उसको किसी भी बहाने से बुलाता था और उससे कॉमन क्वेश्चन करता था। क्वेश्चन करने से पहले वो लोगों के बात को 10 मिनट सुनता था कि वो क्या बोल रहा है, और फिर वो बोलता था कि मैं 3 सवाल के जवाब दूंगा और उसके इतने पैसे लूँगा। और इस तरह से वो रोज़ रोज़ ऐसे कमाता था, और अपने घर पे जाके मतलब घर पे जाता था, और ज़िंदगी ऐसी उसकी चलती थी। तो उसकी लाइफ का क्या है कि वो किसान का बेटा रहता है, मतलब उस अच्छे खासे घर वाले रहते हैं, और वो उसका एक गांव रहता है। वो अपने गांव से अचानक एक दिन भाग के आ जाता है, और इधर आके भाग के एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर क्यों बनता है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। ये इस स्टोरी में बताया गया है। तो क्या होता है कि वो रोज़ाना अभी अपने डेली एस्ट्रोलॉजर बन के इमली के पेड़ के नीचे उस भीड़ भाड़ वाले इलाके पे आके बैठता है, और वैसे ही रोज़ाना कमाता है। तो एक दिन क्या होता है ना कि वो ऐसे बैठे रहता है और शाम हो जाती है, और शाम होते होते ही एक आदमी उसके पास आके खड़ा होता है, और एस्ट्रोलॉजर उसको देखता है तो सोचता है कि लगता है इसको कुछ क्वेश्चन पूछना है मुझसे। तो उसको बुलाता है कि शायद आपको मेरे से बात करनी चाहिए। हालांकि एस्ट्रोलॉजर ऐसा रहता है कि उसको ये भी नहीं पता है कि आने वाले 10 मिनट में क्या होने वाला है, लेकिन उसके पास इतना कॉन्फिडेंस रहता है, एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों को बता बता के कि वो कॉमनली, जैसे नहीं, क्या कॉमन क्वेश्चन, क्या हुआ होगा, घर पे झगड़ा ही हुआ होगा, बीवी से झगड़ा हुआ रहेगा, काम कर रहा वर्कर तो बॉस से झगड़ा हुआ होगा, बॉस भड़का रहेगा, यानी अपनी लाइफ में कैसे तरक्की करे, यही सब कुछ भी बताकर वो पैसे लेता था। तो वो आदमी भी उसके पास आता है और उसको चैलेंज कर देता है कि तुम लगता है ब्लफिंग करते हो, यानी चीटिंग करते हो, तुम भविष्य नहीं बता पाते हो, तुम झूठ बोलते हो लोगों को। बस एस्ट्रोलॉजर एकदम चम्मे में पड़ जाता है कि ये आदमी क्या चैलेंज कर रहा है। तो बोलता है अच्छा, मैं साबित कर दूंगा तो तुमको मुझे इतने पैसे देने होंगे, 5 रुपये कुछ ऐसा। तो एस्ट्रोलॉजर भी बोलता है कि नहीं, तुम साबित नहीं कर पाओगे, अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो मैं तुमसे इतने इतने पैसे लूँगा। तो फिर यहाँ पे दोनों में बार्गेनिंग होती है, और कुछ अमाउंट पे तय होता है कि हाँ चलो इतना पैसा मैं दूंगा अगर मैं जीत गया तो, और तुम अगर मुझे गलत साबित कर दो तो मैं इतना पैसा दूंगा। तो बोलता है ठीक है। फिर वो आदमी बैठता है एस्ट्रोलॉजर के पास, और वो बैठ के चीलम जलाता है। चीलम तो पता ही होगा आप लोगों को नॉर्मली। तो वो जलाता है, तो जैसी देखो वहाँ जब वो बातें होती है दोनों में तो अंधेरा रहता है, उस आदमी का फेस एस्ट्रोलॉजर को दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो चीलम जलाता है, वो एस्ट्रोलॉजर वो आदमी का फेस देखता है और अचानक घबरा जाता है कि अरे ये क्या, और जल्दी जल्दी सब सामान समेट कर जाने लगता है कि अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बैठने वाला, मैं नहीं बताने वाला, अब मैं जा रहा हूँ। वो आदमी बोलता है ये क्या, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, हमारे में जो बात हुई है पैसे की, वो पैसा दे दो, चलो तुम हार गए, जाओ। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है नहीं नहीं, मुझे जल्दी जाना है अचानक। तो वो आदमी बोलता है नहीं, मेरे पैसे दो, नहीं तो मेरी लाइफ के बारे में बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर घबराते घबराते हुए बोलता है
कि तुम्हारे पर एक बार चाकू से हमला हो चुका है, यानी तुम्हारी जान एक बार बच चुकी है, तुम्हारी जान ली गई थी और तुमको मार के कुएं में फेंक दिया गया था। बस एस्ट्रोलॉजर की बातें सुनकर वो आदमी एकदम अचंभे में पड़ जाता है कि अरे ये एस्ट्रोलॉजर को कैसे पता चला। फिर बोलता है अच्छा और बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि किसी ने तुम पे चाकू से हमला किया था और कुएं में फेंक दिया था और तुम्हारा नाम नारायण है। और वो जब नाम बताया था तो वो आदमी और एस्ट्रोलॉजर की बातों पे यकीन कर लेता है कि अरे ये आदमी तो सब सही बता रहा है, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर लग रहा है। तो फिर बेचारा वो आदमी उसको पैसे देता है और बोलता है कि अच्छा तो जिसने मेरे पे हमला किया था वो मुझे मिलेगा क्या। तो वह एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि नहीं, वो आदमी मर चुका है, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो चुकी है, तुम उसका बदला नहीं ले सकते हो, अब तुम घर चले जाओ। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम मारे जा सकते हो, तुम पे और कोई दूसरी मुसीबत आ सकती है। और गांव का नाम भी बता देता है कि तुम इस गांव में रहते हो, जाओ जल्दी से, ये इतने बजे की ट्रेन है और जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। वो आदमी बेचारा सोच में पड़ जाता है कि एस्ट्रोलॉजर को इतना ज़्यादा मेरे बारे में कैसे पता। और फिर वो आदमी वहाँ से चले जाता है पैसे देकर। एस्ट्रोलॉजर जल्दी जल्दी घर अपना पहुँचता है। हालांकि रोज़ की बनिस्बत वो अपने घर पे लेट पहुँचता है और उसकी वाइफ, एस्ट्रोलॉजर की वाइफ देखती है कि यार आज इतना लेट क्यों आए तुम। तो बोलता है कि ज़रा कुछ काम था, और घबराया घबरा रहता है और अपनी वाइफ को पैसे दे देता है। बोलता है गिनो ये कितना है। फिर वो बोलती है अरे रोज़ के बनिस्बत तो ज़्यादा पैसे आज। बोलता है कितना, वो बताती है कुछ। तो बोलता है अरे उसने कम पैसे दिया, वो आदमी जो रहता है वो नारायण कम पैसे देता है। तो एस्ट्रोलॉजर अपने खाना वाना खा के खाट पे सोचते रहता है और फिर अपनी वाइफ को बोलता है कि आज मेरे दिल पे से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। उसकी वाइफ बोलती है कौन सा बोझ हल्का हो गया। तो बोलता है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने गांव में रहता था, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब शराबी था और लोगों के पैसे छीनता था और मारता था लोगों को। तो एक दिन मैंने इस आदमी पे हमला कर दिया था, वो आदमी आज आया था और मैंने चाकू से मार के उसको कुएं में फेंक दिया था और ये सोचा था कि वो मर गया, और इसी वजह से मैं अपना शहर गाँव छोड़ के शहर आ गया था। और फिर आज मैंने वो आदमी को देखा कि वो ज़िंदा है और ज़िंदगी भर मेरे दिल पे जो बोझ था खून का, मर्डर का, वो हल्का हो चुका है और मैं अभी सुकून से थोड़ा आराम से सोना चाहता हूँ। ऐसा सोच के वो सो जाता है। देखो हालांकि वो एस्ट्रोलॉजर झूठा रहता है, लेकिन बेचारे के दिल पे कितना बड़ा बोझ रहता है, उसकी लाइफ कैसे से क्या हो जाती है। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आर के नारायण ने बहुत ही अच्छे से बयान किया है। और हाँ, मज़े की बात ये कि मैं भी एक बार एक एस्ट्रोलॉजर पे भरोसा किया था और एस्ट्रोलॉजर को अपना हाथ दिखाया था कि चलो मेरा हाथ देख के ज़रा भविष्य बताओ कि मेरी शादी कब होएगी। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आने वाले 2 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी बीवी बहुत पैसे वाली और खूबसूरत रहेगी। तो भैया वो तो दोनों बातें उसकी झूठी निकली, क्योंकि जब मैंने हाथ दिखाया था एस्ट्रोलॉजर को तो मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। और बीवी के जो बोला था वो तो जाने दो, खैर रहने दो। फिलहाल वो स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। आप लोग जब उसको सुनेंगे तो सुनने के बाद आप वो पीडीएफ बुक जहाँ भी आपको मिली है पीडीएफ की शक्ल में, या फिर आपके पास बुक है इंग्लिश की, तो उसको ज़रूर एक बार रीड कर लेना और फिर रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर और जो भी मीनिंग्स है वो टिक कर लेना। अल्लाह हाफिज़।